नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन और स्वागत है आपका मेरे चैनल किशन एजुकेशन एकेडमी में। आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे तथा उनसे रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्मेनियम डैश का एक उदाहरण है। ऑप्शन पहला है कुचालक, ऑप्शन दूसरा है चालक, ऑप्शन तीसरा है अर्धचालक, ऑप्शन चौथा है अतिचालक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन तीसरा। जर्मेनियम एक अर्धचालक है। जर्मेनियम को Ge से व्यक्त किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कुचालक, चालक, अर्धचालक और अतिचालक होता क्या है। कुचालक कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की स्थिति के कारण इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। करंट फ्लो न होने के कारण इसे कुचालक कहते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में रहता है। ऐसे पदार्थों में करंट फ्लो हो सकता है आसानी से। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें कुछ इम्प्योरिटी या अशुद्धता मिलाने पे उसमें करंट फ्लो होने लगता है, अर्धचालक कहते हैं। अतिचालक वे पदार्थ होते हैं जिनको 0 केल्विन तक ठंडा करने पर इनका प्रतिरोध समाप्त हो जाता है, तो इसके गुण को अतिचालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन दूसरा है तांबा, तीसरा ऑप्शन है चांदी, चौथा ऑप्शन है ग्रेफाइट। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन पहला। ब्रोमीन विद्युत का सुचालक नहीं है, ब्रोमीन विद्युत का कुचालक है। तांबा विद्युत का सुचालक है। चांदी भी सुचालक है। चांदी सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। ऑप्शन ए तेज गति के द्वारा, ऑप्शन बी विकिरण के द्वारा, ऑप्शन सी तरंग के द्वारा, ऑप्शन डी कम गति के द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, विकिरण के द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। ऑप्शन ए विकिरणों से, ऑप्शन बी परावैंगनी किरणों से, ऑप्शन सी ज्वलन किरणों से, ऑप्शन डी हानिकारक किरणों से। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ऑप्शन ए 9 मिनट, ऑप्शन बी 8.3 मिनट, ऑप्शन सी 9.5 मिनट, ऑप्शन डी 8.5 मिनट। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 8.3 मिनट सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड
होता है। इतनी स्पीड से प्रकाश ट्रैवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी होने पे हमको वो वस्तु धुंधली दिखाई देनी शुरू हो जाती है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, मोबाइल को धीरे धीरे अपने आंखों के पास लाइए, देखेंगे तो जो अक्षर उसमें लिखा रहेगा धुंधला दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ऑप्शन ए केशिकीय घटना, ऑप्शन बी ऊर्जा के कारण, ऑप्शन सी दबाव के कारण, ऑप्शन डी कोशिकीय घटना के कारण। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए केशिकीय घटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। इसको समझ लेते हैं। लैंप की जो बत्ती होती है उसमें हल्के हल्के छिद्र होते हैं जो केस यानी कि बाल के समान होते हैं, उसी के माध्यम से तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, बरसात के दिनों के बाद खेतों में छोटे छोटे एकदम पतले पतले गड्ढे बन जाते हैं, जिससे नमी ऊपर के खेतों की नमी नीचे चली जाती है। इसलिए देखते होंगे कि खेतों की जुताई करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे नमी ज़मीन के अंदर ना चली जाए। इसलिए बुआई के पहले खेत की जुताई करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उसके यहाँ पे द्रव्यमान होना चाहिए। द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए तेज हो जाता है, ऑप्शन बी ऊर्जा कम हो जाती है, ऑप्शन सी कम हो जाता है, ऑप्शन डी दूरी बढ़ जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी कम हो जाता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। हम इसको शॉर्ट में डी घनत्व को डेंसिटी कहते हैं, द्रव्यमान को मास, आयतन को वॉल्यूम। जब डी घटेगा, ये इसका प्रोपोर्शनल है यम, तो यम भी घटेगा, लेकिन आयतन बढ़ेगा, क्योंकि आयतन और डेंसिटी का जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल या व्युत्क्रमानुपाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? ऑप्शन ए दूरी का, ऑप्शन बी गति का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी द्रव का। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष बराबर 1 लाइट ईयर बराबर 9.461 गुणे 10 घाते 15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? ऑप्शन ए
न्यूटन, ऑप्शन बी रोमर, ऑप्शन सी हॉकिंस, ऑप्शन डी भाभा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था। प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए लैक्टोमीटर दूध का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए ओम मीटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी स्पेक्ट्रोमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए ओम मीटर द्वारा प्रतिरोध को मापा जाता है। प्रतिरोध होता क्या है समझ लेते हैं। प्रतिरोध बेसिकली करंट फ्लो होता है तो उसमें बाधा उत्पन्न करने का काम करता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम, जिसको ये इस ओम का चिन्ह ये है व्यक्त करते हैं। प्रतिरोध को आर से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बीसीजी टीबी का रोकथाम के लिए एक टीका लगाया जाता है जिसे बीसीजी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, दूसरा ऑप्शन बैसिलस क्लोरिन ग्यूरिन, ऑप्शन सी तीसरा है बैसिलस कफ ग्यूरिन, चौथा ऑप्शन है बैसिलस कैडमियम ग्यूरिन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन पहला बीसीजी बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, इसका फुल फॉर्म है। एड्स का फुल फॉर्म या एड्स का पूर्ण रूप है ऑप्शन एक एंटी इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, दूसरा है ऑटो इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, तीसरा है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, चौथा ऑप्शन है एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिंड्रोम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन तीसरा एड्स, AITS, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स एक वायरस जनित बीमारी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।